बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दरख्वास्त है कि हम अपने साथियों को अंदर बुला लें ताकि सब लोग जो है वो तरबियत में शामिल हो सकें। मैं हमेशा अपनी जो तरबियत है वो एक छोटे से क़िस्से से शुरू करता हूँ और बहुत जल्दी करूँगा, वक्त की कमी है। जो कभी मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे एक कहानी के तौर पे सोते वक्त सुनाया था कि वो वक्त था जब लोग पैदल हज किया करते थे। एक आबादी से लोग हज की तैयारी कर रहे थे, सब लोग अपनी तैयारी में मशगूल थे। एक नाबीना बुज़ुर्ग जो है वो भी हज पे जाना चाहते थे और वो बेसाख्ता बस रोए जा रहे थे कि उनकी ज़िम्मेदारी कौन ले। जब सब चले गए तो लास्ट में एक साहब उनके पास आए, पूछा रोने की वजह। उन्होंने कहा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा चलो मैं लेके चलता हूँ, और लेके गए, हज करवाया, वापस छोड़ा। तो जब वापस छोड़ रहे थे तो उन नाबीना बुज़ुर्ग ने पूछा, है मेरे हमदर्द, है मेरे दोस्त, वो अपना नाम तो बता, तू कौन है? उसने कहा कि लोग मुझे इब्लीस कहते हैं, मैं शैतान हूँ। बोले ये कैसे हो सकता है? शैतान का काम तो लोगों को बहकाना, गुनाह में डालना, गलत राह पे पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना। तूने तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब हासिल करवाया है। बोला नहीं, मैंने ये हज करवा के आपका बहुत बड़ा नुकसान कराया है। जब आप रो रहे थे तो अल्लाह पाक आपके एक एक आंसू पे एक एक हज का सवाब दे रहा था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं जब हज ड्यूटीज़ पे वहाँ था तो मैंने देखा जो हमारे हुज्जाज इकराम हैं वो तमाम हज की तैयारियां करके आ जाते हैं, इबादत और अरकान। लेकिन जैसे कि हमारे सीओ साहब ने कहा, वो कभी भी शायद उससे पहले अपने गांव से बाहर नहीं निकले होते हैं। तो दुनिया भर के लॉजिस्टिक इश्यूज़ वहाँ पर आते हैं जिसमें वो ऐसे मुब्तला हो जाते हैं कि हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन हरम ही नहीं जाते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते। तो मैंने जो पिछले 12 साल से जो काम किया है वो सिर्फ इसी पे ही किया है। ज़रा स्लाइड को चेंज करें। तो मेरे जो ये वाले ऑन नहीं है, आई डोंट नो कैसे ऑन होंगे। सही तो आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ बढ़ा दीजिए कहीं से। तो जो मेरी बात करने का मौजू है वो यही है कि लॉजिस्टिक इश्यूज़। हाँ, मैंने क्या किया, जब मैंने खुद उन इश्यूज़ जो हाजी फील्ड में फेस करते हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो बनाए ताकि मैं आसानी से हाजियों को और आप लोगों को इन सबको समझाऊं, और जो सॉल्यूशन है उनके भी वीडियो और फोटो बना। अगर मैं बताऊंगा 100 चीज़ें तो शायद 90 या आप भूल जाएं, लेकिन देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 12-13 साल से मैं सारे ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग करता हूँ, सारे खुद केएच को भी ट्रेनिंग करता हूँ, हाजियों को भी करता हूँ। ये अल्लाह पाक मुझसे ये खिदमत ले रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, हमारे हाजियों को मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सब लोग जो हैं एटलीस्ट एक बार तो हज कर चुके हैं, और हमारे हाजियों को यहाँ पर वहाँ पर एक ही चीज़ समझ में आती है जब कोई प्रॉब्लम होती है कि मुअल्लिम कहाँ है, लेकिन उनको सीजीआई के बारे में नहीं पता होता है। कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, सीजीआई, ये वहाँ पर जो है आप लोग ज़रूर जानते होंगे, और मैं आपको हाजी समझ के ही आज ट्रेनिंग दूंगा। और डेफिनेटली ये चीज़ वहाँ पर बताइए उनको जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हाई टाइम है हमको अपने ट्रेनिंग के स्टाइल को चेंज करने में। सीजीआई के बारे में बताइए। सीजीआई जो है वो जद्दा में है, लेकिन हज के इंतज़ामात के लिए सीजीआई का एक ऑफ़िस मक्का में भी खुलता है। किसी के पास डिजिटल पॉइंटर है? अगर हो तो दे दीजिए, मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। डिजिटल पॉइंटर है अगर किसी के पास आईटी टीम में? इनका एक ऑफ़िस मक्का में है। जितने दिन हाजी मक्का में क़याम करते हैं सारे इंतज़ामात ये हज पिलग्रिम ऑफ़िस मक्का देखता है। ऑफ़िस हमारा एक ऐसा ही ऑफ़िस एक मदीना में होता है, ऐसा ही हमारा ऑफ़िस एक मीना में भी होता है। जब हम वहाँ पर हमारे हाजी क़याम करते हैं
हाजियों को इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब सवाल ये उठता है कि मक्का में वो हाजी कहाँ ढूंढेंगे इन ऑफिस को, या मदीना में कहाँ ढूंढेंगे, मीना में कहाँ ढूंढेंगे। तो उनको इन ऑफिस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो अलग अलग, जिसे डेस्क बोलते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है हाजियों की। तो जैसे कि इसमें जो ब्रांच, जो सेकंड है ब्रांच ऑफिस, ये बहुत अहम होता है। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा अपने हाजियों को बताएं, ये ब्रांच ऑफिस क्या करते हैं, हम 10 से 15 बिल्डिंगों को मिलाकर एक ब्रांच ऑफिस बना देते हैं। उसमें 3 से 3,500 4,000 हाजियों की जिम्मेदारी होती है उस ब्रांच ऑफिस में, और जो हिंदुस्तान से ऑफिसर्स जाते हैं वो यहाँ पर 24 घंटे। इस ब्रांच ऑफिस जो है वो हाजियों, जहाँ हाजी ठहरे उसके बिल्कुल पास में ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बस हाजी को वहाँ पर जाना है और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो वो इस ब्रांच ऑफिस में बताएगा। आप लोग इस बहुत सारे खादिमुल हुज्जाज भी जो है वो बन के जाते हैं, हाजियों के साथ जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं वो हाजी की बिल्डिंग में ठहरते हैं और उनकी पोस्टिंग होती है ब्रांच ऑफिस में। तो वो भी एक लिंक होता है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो हाजी खादिमुल हुज्जाज को बताएं या ब्रांच ऑफिस में आए, A to Z प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी ये सारी डेस्क हैं, मैं इनके बारे में टाइम नहीं है तो नहीं बता सकता, वरना ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड थी। आगे बढ़िए प्लीज़ थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड। मुअल्लिम का रोल क्या होता है? मुअल्लिम, हमारे हाजी जो है वो सारा टाइम मुअल्लिम को ही, बस मुअल्लिम कहाँ है, मुअल्लिम कहाँ है। मुअल्लिम जो है वो एक रजिस्टर्ड एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी की, और वो 3,500 से 3,000 हाजियों की जिम्मेदारी मुअल्लिम को दे देते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मुअल्लिम की। जितना ट्रांसपोर्ट होता है मुअल्लिम का, ट्रांसपोर्ट है वो मुअल्लिम के कंट्रोल में होता है। मीना और अरफात के खेमे मुअल्लिम के होते हैं। मुअल्लिम एक आई कार्ड, एक रिस्ट बैंड देता है हाजी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा इंग्लिश में होता है, वो अरबिक में होता है। हाजियों को वो हमेशा अपने पास रखना है। खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल होता है तो उसकी तफ्तीन की जिम्मेदारी भी मुअल्लिम की होती है। नेक्स्ट प्लीज़। जब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ तो हमारे हज कमेटी के मुलाजिम और खिदमतगार जो है एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं। जब हाजी वहाँ पर पहुँचते हैं, या ऐसे हाजी होते हैं जो सीओ साहब ने अभी मेंशन किया कि अपने गांव से भी कभी बाहर नहीं निकले हों, तो वो फ़्लाइट में बैठ के दूसरे मुल्क जाना, बहुत सारी लॉजिस्टिक इश्यूज़। फ़्लाइट से जब वो बाहर निकलेंगे और इमिग्रेशन कराएंगे, उसके बीच में हम लोगों को इजाज़त नहीं होती। बहुत कोशिश करते हैं हम लोग वहाँ जाने की, लेकिन वहाँ इशू क्या आता है, बहुत बड़ा इशू आता है। ध्यान से सुनिए और बताइए अपने हाजियों को कि वहाँ पर लाइन होंगी, लेडीज़ की लाइन अलग, जेंट्स की लाइन अलग, और वहाँ पर कस्टम ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर वो सऊदी होता है, उसको उर्दू नहीं आती है और हमको अरबी नहीं आती है। हम लाइन में लगे। ग्रुप हेड जो है, कवर हेड, उसने क्या किया, 4 हाजियों का, जो 3 खवातीन, उनसे बोला आप यहाँ बैठो, मैं कागजी कार्रवाई करके आता हूँ। वो चारों का पासपोर्ट लेके लाइन में लग गए। जब उनका नंबर आया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने सिर्फ उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और उन्हें चारों पासपोर्ट के साथ बाहर कर दिया। अब वो 3 दिन अंदर डिटेन्ड बैठी रहती हैं। वो सोचते हैं ये बिना पासपोर्ट के आ गए, बहुत मुश्किल हो जाती है। अब वो जो बाहर है वो मक्का नहीं जाना चाह रहे हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल बढ़ती है हम लोगों के लिए। तो ये अच्छी तरह से समझाइए, अपना पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग पास, सब कुछ जो है वो हाथ में लेके सब लाइन में लगेंगे। बोर्डिंग पास दोनों दिए जाते हैं, यहाँ से जाने का भी और आने का भी। हमारे हाजी हजरात जो हैं वो दोनों बोर्डिंग पास दे देते हैं। अक्सर वो जल्दबाजी में सऊदी ऑफिसर जो उन्हें पता होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, सही बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगाया, दूसरा वाला फेंक दिया, फिर वापसी में मुश्किल आती है। जब आप बाहर आएंगे तो वहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे, आपको वहाँ बैठाया जाएगा। सऊदी डॉक्टर्स आके आपका हेल्थ कार्ड चेक करेंगे और एक आपको वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप होता है, ये पिलाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। मुअल्लिम का जो आदमी है वो वहाँ मौजूद होगा। वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट जमा कराते हैं। हाजी पासपोर्ट नहीं देते कि हम वापस कैसे जाएंगे, वो देना होगा। वो उन्हें समझाइए कि आप दे दीजिए। बस में, नेक्स्ट प्लीज़, बस में बैठाया। बस में बैठने से पहले इस चीज़ का उनको बोलिए ध्यान रखें, बस पे ऐसे स्टिकर लगे होते हैं, उसमें बिल्डिंग नंबर, फ़्लाइट नंबर, सारी डिटेल होती है।
उसको पढ़ें और फिर राइट बस में बैठें। आपका सामान जो है वो कोशिश करें कि आप देख लें कि इस बस में लोड हो गया है प्रॉपरली। नेक्स्ट प्लीज़। आई कार्ड्स जो हैं वो हमेशा अपने पास रखेंगे। अक्सर हम लोग जो हैं, हमारे हाजी जो हैं, वह नेतागिरी शुरू कर देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स को वो लाइटली समझते हैं, अक्सर दिक्कत में आ जाते हैं। वाटर, पानी की ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है। और नेक्स्ट प्लीज़। अब मैं मान के चलता हूँ कि हमारे मैक्सिमम हाजी जो हैं वो मदीना जाते हैं। तो जैसे अभी सीओ साहब ने बताया कि मरकज़िया क्या है, ये जो वाइट कलर से आप देख रहे हैं, अगर भाई वो गूगल अर्थ चला सकते हैं, एक बार ज़रा चलाइए प्लीज़। ये जो वाइट कलर से आपको दिख रहा है ये मस्जिद नबवी का एरिया है, और ये जो एक रिंग रोड दिखा आपको, ये जो है मरकज़िया है। पीछे जाइए थोड़ा सा, गूगल अर्थ पे क्लिक कीजिए, वो नीचे खुला हुआ, हाँ ये वाला, इस पे क्लिक कीजिए, हाँ फिर से डबल क्लिक कीजिए, हाँ नहीं वो ठीक है, ये मरकज़िया है, रिंग रोड जो आप देख रहे हैं। अब रियाजुल जिन्ना पे क्लिक कीजिए, रियाजुल जिन्ना पे डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, हाँ ये रियाजुल जन्ना है, ये जो आपको एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है। मस्जिद नबवी पे क्लिक कीजिए, सॉरी जन्नतुल बकी, सॉरी गलती, हाँ ये हमारी मस्जिद नबवी है। अब आप वापस स्लाइड पे चले जाइए, पावर पॉइंट पे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है हमारे हाजियों को, मैक्सिमम एकोमोडेशन जो है वो मरकज़िया के अंदर ही होती है। नेक्स्ट प्लीज़। यहाँ मस्जिद नबवी, नेक्स्ट जन्नतुल बकी, और ये होटल होते हैं। अब 70% इंशाल्लाह ये लोग यहीं ठहरेंगे। ये बहुत ही अच्छे होटल होते हैं, 3 to 4 स्टार कैटेगरी के, बेहतरीन एकोमोडेशन, और यहाँ किचन फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ऑलरेडी बता दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज़। यहाँ पर जो हर हाजी का एक हाँ होल्ड ऑन, हर हाजी का एक अरमान होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पे जाके सलाम पेश करना। तो उसका जो आसान तरीका है और सही तरीका है कि जो गेट नंबर 1 है, बाब सलाम से जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। और बाबुल बकी से बाहर आएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। ये अंदर का मंज़र है। यहाँ इशू क्या आता है कि जब हज के दौरान हम करीब होता है तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। ये कॉरिडोर जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। यहाँ से दाखिल हुए, नेक्स्ट प्लीज़, जब यहाँ मज़ार मुबारक के सामने पहुँचे तो यहाँ 3 दरवाज़े हैं, मैंने पहले तीसरे पे क्रॉस किया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज़। यहाँ पर हर हाजी ठहरता है, रुकता है और जाली के अंदर कुछ देखने की कोशिश करता है, और पीछे से ना फुल प्रेशर आता है, और ये लोग यहाँ से हटते नहीं हैं। ये वहाँ पर खड़े होते हैं जो इंतज़ामात के सऊदी गवर्नमेंट के, वो समझाते भी हैं। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा इशू, स्टैम्पेड वाली सिचुएशन बन जाती है। तो उनको समझाइए, क्योंकि अंदर देखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ एक ग्रीन पर्दा दिखेगा। नेक्स्ट प्लीज़। औरतें और मर्द जो है वो एक साथ इबादत नहीं कर सकते। ये कनात लगाने के बाद अब उस हिस्से में औरतें रहेंगी, इसमें मर्द हजरात रहेंगे। मैंने क्या देखा है कि जब ये कनात लग जाती है तो रियाजुल जन्ना में जाने का रास्ता जो है काफ़ी हद तक बंद हो जाता है। मर्द हजरात जाने की कोशिश करते हैं, आर्गूमेंट होते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये रियाजुल जन्ना है। नेक्स्ट। जन्नतुल बकी। नेक्स्ट। फैसिलिटीज़ की बात करें, होटल बहुत पास होते हैं। नेक्स्ट। ये सारे टॉयलेट और वज़ू खाने हैं। ये एक डिस्पेंसरी है। खुदा न खास्ता अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है मस्जिद नबवी में, तो वो एक सऊदी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, यहाँ पे जा सकते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है। लेडीज़ का पोर्शन यहाँ अलग है। अक्सर वहाँ बहस होती है एक साथ इबादत करने की, खो जाएंगी, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग जाएंगे और मोबाइल पे राब्ता कायम करेंगे। आप वापस बाहर आए, बात कीजिए, अपने खाना वाना कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट। ये वज़ू खाने और टॉयलेट है। नेक्स्ट। अब एक और इशू आता है, आप लोग हंसेंगे। यहाँ पर 40 नमाज़ों के लिए हाजियों को रोका गया है, 8 दिन। अब हाजी साहब जो हैं, किसी ने बता दिया कि थोड़ा आगे चले जाओ, सोना जो है सस्ता है। वो टैक्सी पकड़ के शहर चले गए और 2 नमाज़ें क़ज़ा हो गई। या यहाँ पर ये एक हद है मस्जिद नबवी में, इसके आगे बहुत जगह है, इसके आगे हाजी नमाज की जमात के लिए नहीं खड़े हो सकते। आगे खड़े हो गए तो नमाज
मुकरू, क्योंकि वहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं। बाद में पता लगा कि वो इस गलती से भी 1-2 नमाज़ें क़ज़ा हो गई। लास्ट में वो फिर उन देखते हैं कि उनकी 36 हुई या 38 हुई, 40 हुई नहीं, और बस में बैठने का टाइम आ गया, वो गायब हो जाते हैं। और हमारी ड्यूटी होती है कि उन्हें ढूंढ के किसी तरह से बस में बैठा के मक्का भेजें या एयरपोर्ट भेजें, और साहब वहाँ बहुत बहुत बड़ा इशू बनता है। तो ये उन्हें समझाएं कि आप कहीं भी जाएं, लेकिन अगर आपको जमात से पढ़ना है तो मस्जिद में आ जाएं उस वक्त तक। नेक्स्ट प्लीज़। अजीज़िया मक्का की बात करें। अब होता क्या है साहब कि ये 4 स्टार वाले होटल्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीओ साहब ने बताया कि अच्छी बिल्डिंगें अजीज़िया में भी ली जा रही हैं, लेकिन ये बिल्डिंगें जो हैं वो प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी होती हैं अजीज़िया में, साल भर बंद रहती हैं। हज के दौरान हज कमेटी और CGI उसको किराए पे लेते हैं। उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी अच्छी वो मदीना में होती हैं। तो वो इशू बहुत बड़ा बनता है। हाजी कह रहा है कि मैं 27 मर्डर करके आया हूँ, 28वां करने में देर नहीं लगेगी, जल्दी से अच्छी बिल्डिंग दे। और बिलीव कीजिए आप, 450 हाजियों को उस 3 हाजियों ने पूरी रात बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने दिया कि उन 3 को बिल्डिंग पसंद नहीं आई थी। वो क्योंकि 4-5 स्टार होटल में ठहर के आए थे। जो हाजी सीधे जद्दा जाते हैं वहाँ पे ये इशू नहीं आता है, लेकिन जो मदीना से आते हैं उनको वो बिल्डिंगें पसंद नहीं आती हैं। अब पूरी ज़िंदगी तो रहना नहीं, और इतनी बुरी भी नहीं होती हैं कि वहाँ पर आप ठहर ना सकें। ये टेरेन अंडुलेटिंग है, ऊंचा नीचा है। अगर आप मदीना मक्का में हैं तो चलना, ऊपर चढ़ना और उतरना बहुत कॉमन है। किचन फैसिलिटीज़ मिलेगी। रूम बदलते हैं लोग, अच्छी बिल्डिंग लगी बिल्डिंग तक बदलने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश टॉयलेट का एक इशू बनता है जो लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता है। नेक्स्ट प्लीज़। कुछ ये सिचुएशन होती है, लोग गिरते हैं, चोट लगती है, कमोड पे से हमारे हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज़ में एडमिट होते हैं। सिचुएशन जो है वो बड़ी ख़तरनाक भी हो जाती है कभी कभी। आगे बढ़िए प्लीज़। अजीज़िया से ब्रांच ऑफिस जो मैंने कहा, वहाँ से बसें मिलेंगी, 24 घंटे बसें मिलेंगी, और वो आकर हरम पे ड्रॉप करती हैं। ये एक बड़ा इशू बनता है हरम से राइट बस में बैठना। अजीज़िया से तो वो ब्रांच ऑफिस तक आ गए और उतर के हरम में चले गए, लेकिन हरम से राइट बस में बैठ के वापस अजीज़िया आना ये एक इशू बन जाता है। शुरू में दिक्कत आती है। नेक्स्ट प्लीज़। ये बहुत अच्छी बसें होती हैं। तो वहाँ पर हरम टास्क फोर्स होता है। आप बताइएगा अपने हाजियों को कि हरम टास्क फोर्स के जो ऑफिसर हैं, ये जो पीली टोपी में आपको दिख रहे हैं, इनके टोपी पे इंडिया लिखा होगा, ये मौजूद होते हैं। इनकी ड्यूटी यही होती है कि खोए हुए हाजियों को सही जगह पर सही बस में बैठाएं। नेक्स्ट प्लीज़। आगे बढ़िए और आगे। ये हरम है, अगर आप देखें इसका कुरान में भी बयान है कि ये बिल्कुल सूखे पहाड़ एकदम चारों तरफ से एक प्याला नुमा शेप है। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट। और ये नीचे में है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अगर आएंगे तो आपको चढ़ के नीचे ही आना होगा। नेक्स्ट। सफ़ा मरवा, मताफ। नेक्स्ट। और आगे बढ़िए। हाँ, ये एक इशू है, बड़ा इशू है, आप ध्यान से सुनिएगा। जब हाजी पहला उम्रा करने आते हैं, अजीज़िया से बस में बैठे और हरम तक आ गए, उनको पहली बार मौल्लिम का एक आदमी भी लेके चलता है, लेकिन वो आए और ग्रुप के साथ हरम में दाखिल हो गए और अंदर गए, तवाफ़ किया, सही की, ईस्ट से आए और वेस्ट से निकल गए। ये नहीं देखा कि कौन से गेट से आए थे और कौन से गेट से वो उन्हें वापस निकलना है। ज़रा गूगल अर्थ लगाएंगे जल्दी से। गौस साहब ने बहुत कम टाइम दिया है मुझे। गूगल अर्थ प्लीज़। तो उनको ये बताइए आप कि जब वो हरम में दाखिल होंगे, हाँ, इसमें ना मेन गेट पे क्लिक कीजिए, मेन गेट पे, और नीचे है, और ये मेन गेट, काबा के नीचे, काबा के नीचे, हाँ, इसी पे क्लिक कीजिए। तो उनको बताइए कि जब आप वो जिस गेट से दाखिल हो रहे हैं, जिन गेट्स के ऊपर मीनारें बनी हैं, आप इनसे दाखिल हों पहली बार, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर आप मास्टर हो जाएंगे।
मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस गेट का नंबर जब है, आप इस पे यहाँ से दाखिल हुए, इस बरांडे को क्रॉस किया, आप मताफ में पहुँचे, तवाफ़ किया, वो पीछे आपको सही दिख रही है, सफ़ा और मरवा दिख रहा है, वहाँ आपने सही की और उस साइड से निकल जाते हैं। आप यकीन मानिए 2-2 दिन भूखे प्यासे आराम की हालत में मक्का की गलियों में भटकते हुए हमने खुद हाजियों को पिक किया है कि वो बिल्डिंग भूल गए, उनको कहाँ वापस जाना है, कैसे करना है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस गेट का नंबर जो लिखा है, तो अंदर जो है, वापस स्लाइड पे जाइए, वापस प्रेजेंटेशन पे जाइए प्लीज। हाँ, नेक्स्ट, ये नंबर दिख रहा है, ये 69 नंबर गेट है। आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट। ये देखिए अंदर ये बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग मास्टर हैं इस चीज़ के, मैं गलती कर रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बोर्ड अंदर लगा है, इसको देखकर आप वापस उसी तरफ आएंगे जहां आपकी बस मिलेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू होता है शुरू के दिनों में। अब आगे बढ़िए। अगर बाखुदा ऐसा हो जाता है कि अगर आप खो गए हैं, तो आपको इन मीनारों वाले गेट के सामने हमारा हरम टास्क मिलेगा मौजूद, आपको उन्हें ढूंढना है, उन्हें नहीं पता होगा कि आप खोए हुए हैं। तो ये इनकी ड्यूटी है कि आपको वो सही बस में बैठा दें। आगे चलिए, और आगे चलिए, चलते रहिए अभी थोड़ा सा। ये एक सऊदी हॉस्पिटल है गेट नंबर 1 के सामने। इंशाअल्लाह अगर ऐसा ना हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं। ये टेम्परेरी सेट किया जाता है, ये टेम्परेरी सेट किया जाता है, परमानेंट नहीं है ये वज़ू खाने हैं। आगे चलिए, और आगे। यहाँ एक इशू मैंने ये नोट किया, ये एक मर्दाना गुस्ल खाना और टॉयलेट है। यहाँ हाजी साहब हज्जन को यहाँ बैठा के गए और इस पे गेट नंबर 1 है, और यहाँ से निकल के गए और उस तरफ से निकल गए और पूरा दिन हज्जन को ढूंढा और हज्जन यहीं बैठी हुई है। तो उनको अगर इसी से बाहर आते तो इंशाल्लाह ये दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़िए, और आगे। ये हमारा ब्रांच ऑफिस है, ऐसे कि ये 1 नंबर ब्रांच ऑफिस है, इसी में ही एक डिस्पेंसरी भी है। हाजी साहब 5 दिन से बुखार में लेटे हुए हैं अपनी बिल्डिंग में, उनको ये नहीं पता है कि तीसरी बिल्डिंग में एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर फ्री दवाइयाँ 24 घंटे लेडीज़ एंड जेंट्स डॉक्टर नर्सेज ये सारे अवेलेबल हैं। उनको सिर्फ यहाँ तक जाना है, नहीं जा सकते तो कोई उनका साथी जाए और उनके लिए दवाई लिया है, नहीं तो डॉक्टर को भी कॉल कर ले। ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, हमारे हाजियों को पता नहीं होता है। एक हॉस्पिटल भी सेट किया जाता है, बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ मौजूद होते हैं, जो अगर डिस्पेंसरी से ठीक नहीं होता वहाँ रेफ़र कर देते हैं और इसमें एडमिट होते हैं। और यहाँ ठीक नहीं होता है तो सऊदी हॉस्पिटल में ठीक कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हाजी भी होते हैं जो ये भी नियत कर लेते हैं कि चलो पेस मेकर डलवा लेंगे, तो ये फिर आपने हज के उसमें एक और नियत जोड़ ली, तो वो भी ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए। ये वो इश्यूज़ हैं जो हमने ग्राउंड पे फेस किए। ये हमारे मेल डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कीजिए क्लिक। अब उम्र के आखिरी हिस्से में हज पे आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, ज़ख़म हो गए और एडमिट हो गए, और अब तवाफ़ तो करना बहुत दूर के बाद है, नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये आप बोलिएगा कि अक्सर हमारे हाजी जो है उम्र के आखिरी हिस्से में ही जाते हैं, तो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तभी जिस मकसद से गए उसमें कामयाब होंगे। आगे बढ़िए प्लीज़। ये मैंने बता दिया आपको पहले उम्र पे क्या इशू आता है। बैगेज का इशू है। एक और गैस स्टोव का इशू आता है कि जो हमारी गांव की औरतें आती हैं प्योर ठेठ गांव से, उनको गैस स्टोव चलाना नहीं आता है, तो वो किसी हज्जन से मदद लेके गैस स्टोव ऑन करा लेती हैं। खाना बनाया, वो हज्जन तो चली गई जिन्होंने ऑन किया, अब इन्हें ऑफ़ करना नहीं आता है, तो ये कपड़े से, कागज़ से उसको किसी तरह से बंद कर देती है, और वहाँ पर गैस लीक होती है और फायर इंसिडेंट्स भी होते हैं। आगे चलिए। वहाँ पे एक तो जो ट्रैफिक सिस्टम है वो हमसे मुख्तलिफ है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप भीड़ में फंस गए, आप वहाँ गलत चल रहे हो, लोग सही चल रहे हैं, क्योंकि हम लेफ़्ट से चलने की हमारी आदत होती है और उनको राइट से चलने की आदत होती है। ऐसे ही ट्रैफिक का भी यही होता है
सड़क क्रॉस करने में हम इधर देखते हैं जबकि ट्रैफिक इधर से आ रहा होता है और एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं हाजियों को। तो इसका उनको बताइए कि थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लिफ्ट लेकर भी वहाँ पर धोखाधड़ी होती है कि लिफ्ट ले लिया, आइए हाजी साहब बिल्डिंग तक छोड़ देते हैं और फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है हाजियों को। आगे बढ़िए और आगे। अगर किसी को व्हील चेयर पे तवाफ़ करना है तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा, जिसके लिए एक रैंप कंस्ट्रक्टेड है। इस रैंप से आप ऊपर लेके जाएं। मताफ में व्हील चेयर चलाने की इजाज़त नहीं है। तो आप फिर 1 किलोमीटर का रफली एक तवाफ़ होता है। थोड़ा और बढ़ाइए इसको। हाँ, ये है वो रैंप, यहाँ से पुश करके ऊपर चले जाएंगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जमजम जो है नेक्स्ट, हाँ, जमजम के वहाँ पर इस तरह के थर्मस होंगे। इसमें ग्रुप ऑफ थर्मस होता है, उसमें एक होता है नॉट कोल्ड, क्योंकि वो चिल्ड होते हैं। अब ये ठंडा पी लेते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल आती है। तो वो जो नॉट कोल्ड गैर मुबर्रा है उसका पिएंगे तो बीमार नहीं होंगे। आगे चलिए। जुमे की नमाज, ये एक बड़ी मशक्क़त वाली चीज़ हो जाती है, ख़ास करके अजीज़िया वालों के लिए, क्योंकि बसें जो हैं वो हरम तक नहीं आती हैं, बीच में टर्मिनेट कर दी जाती हैं और फिर वहाँ से सऊदी गवर्नमेंट की बसें चलती हैं, उसमें हर मुल्क का हाजी बैठ के आता है। तो कुछ मंज़र इस तरह का होता है वापसी में। तो उनको एडवाइस कीजिए कि जुमे की नमाज के लिए अब आप अजीज़िया से थोड़ा जल्दी निकलें, 8, 9, 10 बजे तक, और नमाज के थोड़ा बाद तक रुकें ताकि ये भीड़ ख़त्म हो जाए। एक एक बस के ऊपर कई कई हज़ार हाजियों का हुजूम होता है। नेक्स्ट कीजिए, इस पे ज़रा क्लिक कीजिए, जुमा प्रेयर के ऊपर लिंक पे। ये जो लिंक दिख रहा है ना ऊपर, नहीं काम कर रहा है तो रहने दीजिए। चलिए आगे चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये मंज़र है। यहाँ पे सऊदी आर्मी भी डिप्लॉय होती है, हम लोग भी होते हैं, और फिर हर किसी को अजीज़िया वापस जाने की जल्दी होती है क्योंकि सुबह के निकले होते हैं, भूखे होते हैं। अगर 2-2:30 बजे तक रुकेंगे तो ये फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ चलिए आगे, इसको बंद करें, आगे चलें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मैं हज के उन 5 दिनों की बात करूं जिसके लिए हम यहाँ से हाजी हमारे तैयारी करते हैं। नेक्स्ट, मक्का, नेक्स्ट अजीज़िया, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, करते रहिए। 8 ज़िलहज को चलेंगे, 2 से 8 किलोमीटर का अजीज़िया से और मक्का से डिफरेंस है। आगे चलें। 9 ज़िलहज को 14 किलोमीटर रफली, फिर 9 ज़िलहज को आफ्टर मगरिब 9 किलोमीटर मगरिब आना है, मुज़दलिफ़ा आना है, और फिर 10 ज़िलहज को आफ्टर फजर 6 किलोमीटर मीना आना है। ये हम लोग तरबियत में डिफरेंट कैंप्स में यहाँ से सीख के जाते हैं। प्रैक्टिकली वहाँ क्या होता है। नेक्स्ट, 7 की असर से ही बसें बिल्डिंग पे आती हैं और हमको बसों में बैठ के हाजियों को लेकर जाना होता है। अक्सर हाजी मना कर देते हैं कि हम तो 8 को ही जाएंगे। तो वो उन्हें समझाइए, क्योंकि अगर 8 को गए आप विज़िट करेंगे तो कोई लेने नहीं आएगा, तो वो आपको खुद जाना है। अब मीना में वो उनका खेमा कहाँ है उन्हें नहीं पता, तो फिर वहाँ वो भटकना, एक खो जाना एक बड़ा कॉमन सा इशू होता है। तो वो जब भी आएँ अपनी बस में बैठें, उनके साथ चले जाएं। उनको अपने सामान की बहुत फ़िक्र होती है, उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। आपकी बिल्डिंग सील कर दी जाएगी, सामान की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक छोटा सा बैग लेकर और जिसमें कुछ खाने पीने के आइटम रख के और एक जोड़ी कपड़े रख के आप मीना चले जाइए। नेक्स्ट प्लीज़। मीना में आप रात में आए, आपको अपना आई कार्ड दिखाना है, ख़ास करके वो मुअल्लिम वाला आई कार्ड, रिस्ट बैंड। आप खेमे के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मीना में एक बहुत कॉमन हमने देखा है कि लोग आ गए, अपने खेमे में चले गए और सुबह उठे और बाहर निकले, लौट के फिर खेमे में नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो उनको ये बताइए कि खेमे पे एक पिलर होता है जिसका एक ये नंबर है, ये कॉमन नहीं है, ये एक यूनिक नंबर है।
इसको अगर वो फ़ोटो खींच लें, नोट कर लें और कहीं भी खो गए हैं तो अगर किसी से भी पूछेंगे तो वो ये बता देगा, ये सड़क का नंबर और खेमे का नंबर लिखा हुआ है, बड़े आराम से आ जाएंगे और ये यूनिक होता है। आगे चलिए। और हमारा इंडियन फ्लैग भी उसके ऊपर लगाया जाता है। ये हमारा ऑफिस है खेमे में, मीना कैंप जिसकी मैं बात कर रहा था। खुदा न खास्ता कोई खो जाता, ज़्यादातर खो ही जाते हैं और बड़ी दिक्कत नहीं आती है, तो जो खोता है वो भी यहाँ आता है, जिसका खोता है वो भी यहाँ आता है, तो प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होती है। आगे बढ़िए प्लीज़। ये जो मिसिंग पिलग्रिम डेस्क है ना, बहुत बिजी होती है, हमारा रजिस्टर भर जाता है सुबह से शाम तक इनकी कंप्लेंट्स लिखते हुए, और वो परमानेंट कोई नहीं खोता है। आगे चलें। ये हमारे ऑफिसर डिप्लॉय हैं पूरे खेमे उसके अंदर इसी काम के लिए। आगे। अब ये हज्जन खो गई है, मैं खड़ा देख रहा था, ये एक हमारा वहाँ पर खादिमुल हुज्जाज कह लीजिए, ये वहीं के जो लोकल इंडियंस हैं जिनको सऊदी CGI हायर कर लेते हैं, वो लोग, उसने पूछा और फिर वो उनका हाथ पकड़ के उनको लेकर उनके खेमे तक छोड़ने गया। ये कुछ मैंने चैलेंजेस लिखे हैं, आप नोट कर लें, जो हाजी ज़्यादातर फेस करते हैं मीना के अंदर। अभी जो CO साहब ने कहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप है वो, जो हाजियों को बहुत आसानी देगी। आगे बढ़ें। अब 9 ज़िलहज को अरफात जाना है फजर के बाद, लेकिन 8 की रात में ही उनको ले जाया जाता है, मौल्लिम की जिम्मेदारी होती है। फिर वो इशू आता है, तो उन्हें समझाया जब भी मौल्लिम कहे वो मेट्रो से लेके जाए, बस से लेके जाए, जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरेंज की है उसके साथ जाएं, क्योंकि अरफात में वो खेमा भी मौल्लिम का है और वहाँ पर वो ही ठहराएगा। अच्छा, एक और बात कहूँगा आपको जो बहुत ज़्यादा इशू पैदा कर देती है। मौल्लिम का जिम्मेदारी होती है हाजियों को खाना देने की, और उसके किचन की एक लिमिटेशन है। उसके पास 3500 हाजी हैं, तो किचन में 1000 हाजियों का खाना वो एक टाइम बना सकता है। उसने 1000 हाजियों का खाना बनाया और बांटा, 1000 को बांटा, तो बाकी के जो 2500 बचे उनको उम्मीद हुई कि हमें खाना नहीं मिलेगा, तो वो उनका गुस्सा बढ़ने लगा। फिर उसने एक और 1000 हाजियों को बनाया। जब उसने 1000 हाजियों को दिया तो जो 1500 बचे वो तो श्योर हो गए कि हमको अब मिलेगा ही नहीं, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। अब फिर जब उसने तीसरे 1000 को खाना दिया तो पहले 1000 वालों को भूख लगने लगी, और फिर साहब वो किचन को तोड़ना, उसका फ्रिज तोड़ देना, गुंडागर्दी, बहुत 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 बुरा हंगामा हो जाता है। वो सब छोड़ छाड़ के खेमे से बाहर निकल जाते हैं वहाँ के जो इंतज़ामी होते हैं। तो आप गए कितने दिन के लिए हो? अगर खुदा न खास्ता इस सिचुएशन, ऐसा तो होता नहीं है, कॉमन ये नहीं होता है, कोई एक आध मौल्लिम के साथ इशू आ जाता है, तो फिर आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मिलेगा ज़रूर। लेकिन वहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है पूरे हज में वो सब्र है, और सब्र जो है वो हाजियों के पास वाकई में नहीं होता है, जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती है। आगे चलें। मीना में ये रिस्ट बैंड टाइप के मेट्रो के कार्ड होते हैं जो हाजियों को दिए जाते हैं। अगर मेट्रो मिलेगी तो ये दिया जाएगा, ये वहीं अजीज़िया में दे दिया जाएगा, उनको अपने पास कलाई में बांध के रखना है। आगे बढ़ें। ये मेट्रो है। नेक्स्ट और नेक्स्ट। ये मस्जिद निम्रा है। अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता क्या मसलियात है। ये मस्जिद निम्रा का जो इतना हिस्सा मैंने लाइन से खींचा है, ये अरफात की हद से बाहर है, तो इस पे ध्यान रखना है कि नेक्स्ट प्लीज़, कि हमको जब रहना है अरफात में तो ये ध्यान रखें कहीं अरफात की हद से बाहर क़याम ना करें। बहुत भीड़ होती है तो लोग अक्सर खाली जगह देखते हैं। आगे चलें। ये वो वक्त होता है जिसके लिए इतनी मशक्क़त करके लोग जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। खुदा न खास्ता अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हमारी मेडिकल टीम वहाँ डिप्लॉय होती है। गर्मी बहुत होती है, ये खेमे थोड़े छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मीना, और फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड होती है, तो हमारे जो ओल्ड एज हाजी हैं वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, उनकी थोड़ा स्पेशल अटेंशन, और हम लोग, हमारी मेडिकल टीम स्पेशली उन पे ध्यान रखती है। फिर भी उनको बताइए कि अगर ऐसा होता है, वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हाजी अपना पैसा बचाने के चक्कर में बाहर नहीं निकलता है, और जबकि ये फैसिलिटीज़ फ्री है। अगर कोई चार्ज कर रहा है तो वो उसके साथ चीटिंग कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। ये आलम होता है अक्सर, अच्छा फ़ोन पे तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं मिलने के लिए निकल गए तो पूरा हज का टाइम जो है उन्हें ढूंढने में ही निकल जाएगा। कोई चाहे मैं गाड़ी से चला जाऊँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट प्लीज़। वक्त है अब मगरिब का और मुज़दलिफ़ा की तरफ निकलना है।
तो इमीडिएट मगरिब के बाद फ़ौरन निकलें। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, ये भीड़ निकल जाए तो हम आराम से जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़, और आगे। ये मुज़दलिफ़ा है। लोग क्या करते हैं, जो पहले निकलते हैं वो पैदल या जैसे भी पहुँचे और निकल के वो मेट्रो के गेट के पास ही उन्होंने बिछा दी अपनी और लेट गए, या सड़क में जैसे ही दाखिल हुए वहीं पर बिछा दी, पूरी रास्ता ब्लॉक कर दी। आगे मुज़दलिफ़ा खाली है और पीछे से जिन्होंने ये सोचा हम आराम से जाएंगे, वो फजर तक मुज़दलिफ़ा नहीं आ पाते, बड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट, तो जैसा ही हो फ़ौरन आप जो है वो मुज़दलिफ़ा से रवाना हो। अब फजर के बाद आप मीना पहुँचे तो अगर आपने अपनी खुराक पे कंट्रोल किया है तो इन टॉयलेट्स की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मैंने बहुत बुरी बुरी कंडीशन में लोगों को यहाँ देखा है, अब तो ये थोड़े और बड़े कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। ये वो वक्त है जब लोग जो है मीना पहुँच गए। अब लोग क्या करते हैं, उनके पास छोटा मोटा सामान होता है, चलो सीधे चल के जमरात जाते हैं, रमी करेंगे और फिर वापस खेमे में आएंगे। तो ये जो सड़कें हैं ये सीधी की सीधी जमरात पे जा रही हैं, लेकिन वो एरिया जो है सऊदी आर्मी के कंट्रोल में होता है, तो वो सामान लेके जाने नहीं देते, वो बैग ले लेते हैं। अब वापस आप इस रास्ते से नहीं आ सकते, ये वन वे है, तो वो सामान चला जाता है। तो अगर आप खेमे में जाएं, थोड़ा सामान रख के सुस्ताएँ और नाश्ता करके फिर निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि खेमा भूल जाते हैं हाजी, उनको खेमा नहीं पता होता है कि उनका खेमा कहाँ है, तो पूरा पूरा दिन वो अरफात मीना में भटकते रहते हैं, खेमा ढूंढते रहते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज़, ये जमरात है, पहला जमरात, दूसरा और तीसरा। अब धीरे धीरे क्लिक कीजिएगा, मैंने कुछ यहाँ पर एनिमेशंस लगाए। और ये सारी की सारी सड़कें जो हैं वो सीधी जमरात को जा रही हैं, लेकिन वापस आने की सिर्फ 2 सड़कें हैं, या तो आप राइट से टर्न लें या लेफ़्ट से टर्न लें। आपने अपना अगर खेमा 8 ज़िलहज को पूरा दिन मिलता है हाजी को, अच्छी तरह से देख लिया कि किस सड़क पर है, उसका नाम नोट कर लिया, खेमा नंबर नोट कर लिया, तो आप आसानी से वापस आ जाएंगे अपने खेमे पर। नहीं तो क्या है कि कंकड़ी मारने के बाद ऐसा होता है, अगर आपने जायज़ कमाई से हज किया तो माँ के पेट से, और फिर शैतान बुरी तरह से आपके ऊपर नाजिल होता है बहकाने में, तो फिर बराबर में खड़ी हज्जन नहीं दिखती हैं, और हाजी इधर जाता है, हज्जन इधर जाता है, पूरा पूरा दिन जो है वो ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। शैतान को बहुत अच्छी तरह से ये जमरात बनाया हुआ है, जिधर आपको आसानी लगे आप जा सकते हैं, लेकिन उसी रोड पे रहें जो आपको आसानी से वापस लिया है। नेक्स्ट प्लीज़। ये एरिया जो है सऊदी आर्मी के कंट्रोल में है, वो इस तरह से चैनलाइज कर देते हैं हाजियों को, ताकि अफरा तफरी या स्टैम्पेड ना हो। नेक्स्ट। ये पहला जमरात है। मैं यहाँ पे 2 वीडियो चलाना चाहूँगा। एक तो ये है कि जैसा ही हाजी जमरात को, शैतान को देखते हैं और वो कंकड़ी मारना शुरू कर देते हैं, अगर इस कॉर्नर से नीचे से ये हाजी कंकड़ी मारेंगे तो वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ खड़े हुए हाजियों के सर पे लगेगी या आँख में लगेगी किसी के। अगर थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से आगे जाकर अगले कॉर्नर पे रमी करें तो वो बहुत सेफ़ और आसान है। चलाइए ज़रा ये सेफ़ रमी वाला वीडियो चलाइए, तो वो बड़े आराम से आप रमी करके करेंगे, बिल्कुल पास में जाके। ये देखिए, ये शैतान का अगला हिस्सा है, यहाँ पर आप बड़े आराम से रमी करेंगे, और पीछे देख रहे होंगे आप पूरी जद्दोजहद हो रही होती है, और लोग जो है बुरी कंडीशन में चप्पलें मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस आगे कॉर्नर पे चल के आएँ और आराम से रमी करें। वापस प्रेजेंटेशन पे जाएं प्लीज़। हाँ, इसको फुल करें। अब जैसे ही आपने रमी कर ली तीसरे शैतान को, यहीं से आपको या तो राइट यू टर्न करना है या लेफ़्ट यू टर्न करना है। ये बोर्ड पढ़ते हुए जिस सड़क पे आपका खेमा है आप बढ़ते चले जाएं, और सीधे चले गए तो आप मक्का पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट। ये वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट। वहाँ पर हमारे कुछ NGO के लोग मौजूद होते हैं, सिर्फ आपको उन्हें ढूंढना है। अगर खुदा न खास्ता खो गए हैं, या आपको छोड़ के नहीं आएंगे, या आपको रास्ता ज़रूर बता देंगे कि ऐसे ऐसे आप चले जाओ। नेक्स्ट। कुर्बानी के नाम पे वहाँ पे चीटिंग होती है। अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि हम आपकी कुर्बानी करवा देंगे, पैसे ले लेंगे,
और फिर नहीं करवाते हैं। हमने कुछ लोग पकड़ा 90,000 रियाल ले चुके थे और ऐसी चीटिंग होती है। थोड़ा सा आप सेंसिटाइज़ कीजिए अपने हाजियों को कि इन चीज़ों से बचें। जैसे ही जमरात से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर कसर की शॉप्स होती हैं, वहीं पर मतलब हल्क करा लें। और तवाफ़ ज़ियारत जो आखिरी अरकान बचता है, भीड़ से बचें, रात में जाएं, पैदल ही जाएं, आराम से पहुँच जाएंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ डोंट और डूज़ पे बात करूँगा क्विकली, बस एंड कर रहा हूँ। ये गलत है उस जगह पर जहाँ लोगों को खड़े होने की जगह नहीं। ये साहब अपनी हज्जन को नमाज़ पढ़वा रहे हैं, स्टैम्पेड हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट ये बहुत गलत है, रिस्क है, आप रिस्क पे सो रहे हैं। नेक्स्ट मुक़द्दस जगहें हैं, वहाँ पर इस तरह से ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ट पीछे का जो जगह है वहाँ का है, वहाँ सोना मुझे ठीक, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आगे सड़क पे सोना, सड़क पे जमात नमाज, या इमरजेंसी व्हीकल आ सकता है, एम्बुलेंस आ सकती है, फायर ब्रिगेड आ सकती है, गलत। नेक्स्ट अक्सर सऊदी लोग हमारे हाजियों को कुछ तोहफे देने आते हैं, तो हाजी जो ना वो एकदम ट्रेंड बैठे होते हैं। वो बेचारा आया, उसने जैसे ही डिग्गी खोली उसको पीछे धकेल, वो तो पीछे खड़ा हुआ है और सारा सामान, इवन उसका पर्सनल आइटम भी सब गए। तो ये गलत है, आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ पर। नेक्स्ट अब ये इतनी लंबी लाइन है, भले नमाज कज़ा हो जाए, लेकिन नेक्स्ट एक अंडा और एक चाय। नेक्स्ट ये कुछ कूड़ेदान में फेंकने नहीं आए हैं, ये कूड़ेदान में से कुछ काम की चीज़ ढूंढने आए हैं। नेक्स्ट आपका हल्क हो चुका है तो आप दूसरे का कर सकते हो। नेक्स्ट लेकिन अपना करना बहुत रिस्की है खुद। इसमें मुझे मौलाना साहब कुछ बताएंगे कि हो सकता है आप पे दम भी वाजिब हो जाए, या ये बहुत कॉमन है सिर्फ पैसे बचाने। नेक्स्ट अब आप देखिए, थोड़ा सा दूर जाकर घूम के आना है, लेकिन ये दो नुकीली चीज़ें देख रहे हैं, पेट से 1 फीट दूर है, कितना रिस्की है ये। नेक्स्ट ये सारी फ़ोटो मेरी है। अच्छा बस हम अब बात को मेरी बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। जरा सब 2 मिनट बैठ जाओ आप आराम से। ये एक बैग हमको मदीना एयरपोर्ट पे मिला, कोई मुरादाबाद से है, हाथ उठाना ज़रा। हाँ, तो इसमें जब हाजी साहब के मुताबिक वो खांसी की शीशियाँ थीं और कस्टम ऑफिसर्स के हिसाब से वो वाइन थी 164 बॉटल्स। नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। हाँ 162 बॉटल्स। तो अब बताइए ये क्या है? ये बिजनेस है, ठीक है, थोड़ा सेंसिटाइज कीजिए। किसी ने बोल दिया होगा ले जाइए, अब आप 40 दिन में 162 बोतलें कैसे पी लेंगे कफ सिरप, और कितनी बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए। नेक्स्ट आगे चलिए। अब मैं बहुत अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि ये हज्जन हमको मीना में मिली 75 और 80 ईयर्स ओल्ड, कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड, क्योंकि सुबह से खो गई थी ये। इन्हें ये उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि ये वापस हिंदुस्तान जाएंगी और अपने रिश्तेदारों से मिलेंगी। नेक्स्ट प्लीज़। तो हमने इनको अपने कंप्यूटर सर्वर इंचार्ज जो हैं इफ्तिखार भाई, उनके साथ बैठाया, तो ये बड़ी मुश्किल में जूस और एनर्जी ड्रिंक्स देने के बाद अपना नाम बता पाई। तो उन्होंने उनके नाम से ढूंढ के इनके बेटे को फ़ोन किया। नेक्स्ट प्लीज़। उन्हें बुलाया तो ये बहुत खुश हुई और उम्मीद उनको जगी कि ये अपनी फैमिली से मिल जाएंगी। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न है, सिर्फ़ और सिर्फ, ख़ास करके हमारे नॉर्थ इंडिया के जो मेल हाजी हैं वो ये समझते हैं कि फ़ीमेल हाजी जो हैं वो अपना आई कार्ड, अपना कड़ा जो है वो खो देंगी। तो इन साहब ने अपनी माँ के भी आई कार्ड और कड़े खुद ही पहन रखे हैं। तो ये अगर इनके पास होता, आप सोचिए, खुद सोचिए, आप हंस रहे हैं, लेकिन जब ये किसी पे बीतती है, हमने ये सिचुएशन हैंडल की, मतलब इंसान जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसको पता नहीं होता। और नेक्स्ट प्लीज़, बस आगे बढ़ाइए। एक हाजी साहब जो कि पूरी ज़िंदगी दुबई में रहे, लिफ्ट खोली, लिफ्ट थी नहीं और लिफ्ट में अंदर पैर रख दिया और इस तरह की उनकी ख़तरनाक हादसे में उनका इंतकाल हुआ। तो ये थोड़ा सा समझाइए, सेंसिटाइज़ कीजिए कि लिफ्ट को कैसे यूज़ करना है, या आई कार्ड और कड़े की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट
मैं जस्ट एक आधा मिनट लेके बात ख़त्म करता हूँ। आप में से कश्मीर से कितने लोग हैं? हाथ उठाइए प्लीज़। माशाल्लाह, 5 नंबर नीचे कर लीजिए। यूपी से 4 नंबर, 4 नंबर नीचे कर लीजिए। वेस्टर्न यूपी 3 नंबर नीचे। दिल्ली 2 नंबर। पुरानी दिल्ली 1 नंबर। ये वर्ल्ड रैंकिंग है हाजियों का झगड़ा करने की। आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी इन चीज़ों के ऊपर कि ये ना हो। वाकई में ये मैं सही कह रहा हूँ, जहाँ भी झगड़ा हो इन्हीं 4-5 जगह के लोग जो हैं बड़े आम वहाँ मिलते हैं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल होगा तो बाहर डेफिनेटली हम मिलेंगे, बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक मुझसे होता है मैं वहाँ तक जाता हूँ, खुद ट्रैवल करके। ये हज के दौरान इस कैप्सूल को मैंने आधे घंटे में ख़त्म किया। ये 2.5 घंटे का कैप्सूल है माशाल्लाह। वीडियो हैं, 3D व्यूज़ हैं, बहुत बहुत अच्छा लोगों को पसंद आता है। आप लोग मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए। आप चाहें तो मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में आऊँ, कोई भी आपके ऊपर लोड नहीं होगा, किसी तरह का ख़र्चा नहीं होगा। मैं आऊँगा, ट्रेनिंग दूँगा आपके हाजियों को, और चाहें तो आप मुझसे ये ले लीजिए। लेकिन यकीन मानिए इस वक्त ये हाई टाइम है हमको अपना ट्रेनिंग स्टाइल चेंज करने का। अरकान और इबादत, नमाज, ये सारे हाजी हमारे सीख लेते हैं पूछ के। मौलाना लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं उनसे पता करके, लेकिन इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।